सृष्टि अनित्य है, यह चैतन्य शाश्वत व नित्य है, यही मूल तत्व है। सृष्टि इसी के सर्जन का परिणाम है। इस ऐसे चैतन्य का बोध हो जाना ही मुक्ति है। इस मुक्ति के लिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि इन सांसारिक विषयों के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है उसे विष के समान छोड़ दे और स्वयं को वही शुद्ध आत्मा मानकर उसमें निष्ठापूर्वक स्थित हो जा। यही है वैराग्य, ज्ञान व मुक्ति का रहस्य। सारे अध्यात्म का रहस्य 3 सूत्र में खोल कर रख दिया। यह गुरु की महत्ता है, वह शिष्य की पात्रता कि उसे जनक ने उसी क्षण ग्रहण कर लिया। न कोई तर्क दिया, न शंका प्रकट की, न अविश्वास, न अपनी बुद्धि व शास्त्रीय ज्ञान की को बीच में अड़ाया। पूर्ण श्रद्धा से इन वाक्यों को अमृत के समान पी गए। इस कथन के बाद अष्टावक्र मन, अहंकार, शरीर, चैतन्य, आत्मा की थोड़ी सी व्याख्या देते हैं जिससे ये तथ्य जन को सुपाच्य हो जाए। इतने कम श्रम से, मेहनत से जनक को पूर्ण आत्मबोध हो गया तथा वे उसकी अभिव्यक्ति देने लगे। अष्टावक्र को विश्वास तो हो गया कि इसे आत्मबोध तो हो चुका है, किंतु उसे और मजबूत बनाने के लिए जनक की परीक्षा हेतु अनेक प्रश्न किए। जनक की संपूर्ण परीक्षा में 100% अंकों से उत्तीर्ण होते हैं। कितना अद्भुत व्यक्ति रहा होगा जनक। कहते हैं कि राय की ओट में पर्वत छिपा है, किंतु उस राय की ओट को भी कोई सतगुरु ही हटा सकता है। यह पर्दा आत्मा पर नहीं है, हमारी आंखों पर पड़ा है। आत्मा तो निर्वस्त्र है, प्रत्यक्ष है, सामने है, देखने की क्षमता होनी चाहिए। सतगुरु दृष्टि या बोध देकर उसे अनावृत करता है। शिष्य के ज्ञान के लिए गुरु की उपस्थिति मात्र पर्याप्त है, उपस्थिति मात्र ही काफ़ी है जिससे घटना घटती है। मीरा, कबीर, रमन, संत ज्ञानेश्वर, विवेकानंद, भर्तृहरि आदि अनेक उदाहरण हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि आत्मज्ञान में गुरु की अनिवार्यता है। इसीलिए आध्यात्मिक उपलब्धि में गुरु का महत्व सर्वोपरि है। गुरु ईश्वर का ही प्रतिरूप होता है, वही ईश्वर का साकार अवतार है, वही जिंदा राम है। उसकी महिमा ईश्वर से किसी प्रकार कम नहीं। ईश्वर भी गुरु के माध्यम से ही सहायता करता है। ज्ञानार्थी को गुरु ही मार्ग दिखाता है, किंतु उपलब्धि स्वयं की पात्रता के बिना नहीं होती। जहाँ दोनों मिल जाते हैं वहीं लोहा पारस के संपर्क से स्वर्ण बन जाता है। शिष्य की पात्रता के लिए आवश्यक है उसकी मुमुक्षा, प्रखर प्रज्ञा, श्रद्धा, समर्पण भाव, नम्रता एवं पूर्व जन्म में अर्जित ज्ञान। योग वशिष्ठ ने भी कहा है, शिष्य की विशुद्ध प्रज्ञा ही तत्व साक्षात्कार का कारण है। महर्षि विश्वामित्र ने भी कहा है, गुरु वाक्य से जो तत्व ज्ञान प्राप्त होता है उसका कारण शिष्य की प्रज्ञा है, यानी बुद्धि। ऐसी प्रज्ञा अनेक जन्मों के सुकृतों के फल से प्राप्त होती है। जीवन एक नहीं है बल्कि अनेकों जन्मों की श्रृंखला में एक कड़ी है। वर्तमान जीवन पूर्व जन्म की नींव के ऊपर खड़ा है तथा भविष्य का निर्धारण करने वाला है। जीवन में किया गया हर कृत्य, काम अगले जीवन पर अपनी छाप छोड़ता है। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा भी पूर्व जन्म के संस्कारों के बिना नहीं होती। जब संस्कार तीव्र हो जाते हैं तब वह व्यक्ति सद्गुरु की कृपा का प्रसाद अनायास ही प्राप्त कर लेता है। जैसा जनक के साथ हुआ वैसा सबके साथ हो सकता है यदि पात्रता की शर्त पूरी कर दी जाए। इसलिए कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मैं सत सत नमन करता हुआ उसी के प्रसाद स्वरूप इस अष्टावक्र गीता की व्याख्या करने का दुस्साहस कर रहा हूँ तथा गुरु कृपा से ही जनहितार्थ पूर्ण करने की कामना करता हूँ। लेखक नंद लाल दसोरा जी। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।